बराह रास्त आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया टॉक कर रहे हैं। स्टेशन 20 से 35 किलोमीटर दूर थे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से, जो सफ़र उनको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में तय कर लेना चाहिए था। कुछ ने 13 घंटे में सफ़र तय किया, कुछ ने 12 में किया, कुछ ने 10 में किया, कुछ ने 8 में किया, कुछ ने 6 में किया। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये 10 के 10 प्रिजाइडिंग अफसर्स को एक ही जगह ले जाया गया। ये 10 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन थे मुख्तलिफ इलाकों में, उन सब को एक ही मखसूस मुकाम पर ले जाया गया, जहां वो 8 से 13 घंटे तक वहां पर रहे और उसके बाद उनको तकरीबन एक ही वक्त के मुताबिक सुबह के वक्त रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचाया गया। ये हकीकत जो है एक बड़ी खौफनाक हकीकत है, क्योंकि अब बात सिर्फ इलेक्शन की नहीं है। बात यह है कि इस इलेक्शन को चोरी करने वाले कौन थे। हर प्रिजाइडिंग अफसर के पास हुकूमत की गाड़ी होती है, पुलिस मुहैया की जाती है, जो उसको पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग अफसर के पास वोटों समेत लेकर जाती है। तो ये अब इलेक्शन तय करने की बात नहीं है, ये तो पूरा इलेक्शन मशकूक हो गया है। आज सवाल ये उठता है कि इन प्रिजाइडिंग अफसर को अगवा करने वाले कौन थे। हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि ये अगवा जो किए गए, जो अब डेटा से साबित हो गया है कि एक मंसूबे के तहत एक तरतीब के मुताबिक इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को एक मखसूस मुकाम पर ले जाया गया, जहां वोट तब्दील किए गए और फिर सुबह के वक्त इलेक्शन के ख़त्म होने के 12 घंटे या 14 घंटे के बाद उनको वहां पहुंचाया गया और ये इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई। ये तो प्रिजाइडिंग अफसर वो हैं जो पकड़े गए। अब बात यह है कि जो नहीं पकड़े गए उनका जवाब कौन देगा। जो इनको पकड़ कर ले गए वो कौन थे, वो क्यों ये काम कर रहे थे। आज हुकूमत जवाबदेह है। आज इलेक्शन को एक तरफ रख दें, आज सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम है कि पहले ये पूछे कि इन प्रिजाइडिंग अफसर्स को अगवा करने वाला कौन था। जिम्मेदार हुकूमत है, जिम्मेदार ये लोग हैं जो आज इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म की धज्जियां तो इस इलेक्शन में बिखेर दी गई हैं और ये वही मॉडल है जो 2018 के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था। यही तमाशा था, यही सर्कस थी कि आरटीएस बंद हो गया, प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए, वोटें कहीं और ले जाई गई। लाहौर के बाई इलेक्शन में यही चीज करने की कोशिश की गई। मैं खुद वहां मौजूद था। साद रफीक साहब के प्रिजाइडिंग अफसर वोटों समेत वहां से जा रहे थे। उनके साथ किसकी गाड़ियां थी? रेंजर की गाड़ियां साथ लेकर जा रहे थे। जब लोगों ने मुज़ाहमत की, फिर जाकर वो इलेक्शन का मामला जो है साद रफीक साहब के हक में हुआ। तो आज हमने कुछ सीखा नहीं है, वही माजी के तमाशे हम फिर डस्का में आजमा रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। ये बात कहाँ पर गई है? अगर हम इमानत में खयानत करेंगे तो वही हालत होगी जो आज हमारे मुल्क की है। आज कभी कश्मीर के सौदे हो रहे हैं, कभी भारत से इंपोर्ट कर रहे हैं। अपनी समरी प्राइम मिनिस्टर खुद समरी अप्रूव करता है, रिजेक्ट हो जाती है। जिस प्राइम मिनिस्टर की समरी काबीना रिजेक्ट कर दे, वो काबीना का हेड नहीं रह सकता। ये इमरान खान को पता है या नहीं पता? उस पर उसके ऊपर उसकी अपनी काबीना ने अदम एतमाद कर दिया है। तो आज ये सर्कस, ये सारी सर्कस ये इलेक्शनों से शुरू ही होती है। ये डस्का में सर्कस लगी है। आज हमें तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन पर जो फैसला करेगा, वो तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करके दे दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह मालूम करना चाहिए कि इलेक्शन चोरी करने वाले कौन थे। सजा तो उनको मिलनी चाहिए। सजा हम अवाम को दे रहे हैं, सजा हम उम्मीदवार को दे रहे हैं जो जीत गई हैं।
ये आज की डस्का की हकीकत है, ये आज के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हकीकत है। एहसन साहब जी, मैं सिर्फ शाहिद साहब ने जो कहा है उस पर ये इजाफा करूँगा कि NA-75 में ये बात अब साबित हो गई है जियो फेंसिंग की रिपोर्ट आने के बाद कि सरकार ने, हुकूमत ने मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के ज़रिए धांधली की है। आवाम के मैंडेट पे सोचे समझे मंसूबे के ज़रिए मुनज़्ज़म डाका डाला गया है। ये एक बहुत बड़ी सीरियस बात है। पाकिस्तान का आइन आवाम के वोट को एक सेक्रेट ट्रस्ट करार देता है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी हुकूमत की तरफ से मुनज़्ज़म धांधली करने की साजिश पकड़ी गई है। अगर ये 20 पोलिंग स्टेशन तक कोई इनफरादी मामला होता तो इसे 20 पोलिंग स्टेशन का मामला कहा जा सकता था। ये एक मुनज़्ज़म साजिश, हुकूमत की कॉन्स्पिरेसी पकड़ी गई है। लिहाजा ये अब 20 तक इसका दायरा इख्तियार नहीं है। ये सारे के सारे 350 पोलिंग स्टेशन पर ना जाने हुकूमत किस किस तरह इंतज़ामी मशीन के ज़रिए असरअंदाज हुई है। हम उम्मीद रखते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने पहली दफ़ा चोरी पकड़ के उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ना सिर्फ उस फैसले को अपहोल्ड करेगी, बल्कि जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि अब असल मसला ये नहीं है कि आपने रीपोल की इजाज़त देनी है। असल मसला ये है कि जैसे पनामा एक फ़र्ज़ी जो रिपोर्ट छपी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इतनी ज़्यादा एक्टिविटी की कि GIT बन गई, 1 महीने में GIT रिपोर्ट दे। ये पनामा से ज़्यादा संगीन मसला है। अवाम के राय पे डाका डाला गया है, हुकूमत की मुनज़्ज़म साजिश से डाका डाला गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह सुप्रीम कोर्ट इस बात की निगरानी करेगी कि जब तक वो लोग जिम्मेदार जो इस डाका डालने के पीछे थे पकड़े नहीं जाते, ये मामला ठप नहीं होना चाहिए। अगर ये सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन तक कहानी महदूद रखी जाती है तो मैं अदब से कहूँगा, बहुत अदब से, 20 पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग की इजाज़त का मकसद ये है कि डाका डालने वालों को बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है। अगर जिन्होंने ये मुनज़्ज़म धांधली की है, अवाम का मैंडेट चुराने की कोशिश की है, उनको सज़ा देनी है, तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि रीपोलिंग का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे और कह रहे थे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की बातें करने वाले ही इलेक्शन चोर हैं। इसके साथ ही अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।